सोना चांदी की कीमतों में गिरावट थम नहीं रही है। रोजाना ये कीमती धातुएं सस्ती हो रही हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इनकी कीमतों में 30,000 रुपए तक की भी गिरावट आ सकती है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही गोल्ड और सिल्वर रेट फिसल गए। एक ओर जहां चांदी का वायदा भाव 2.22 लाख यानी 2,22,000 रुपए के स्तर पर आ गया, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट गिरते हुए 1,44,000 रुपए पर आ गया। आज यानी 24 जून को कारोबार में सोने की कीमतों में गिरावट का रुख बना रहा, जबकि चांदी भी फिसल कर नीचे आ गई। घरेलू सराफा बाजार में सोने के दाम नरम पड़े, जहां 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड की कीमतों में कमी आई। ऐसे में भारत में 24 कैरेट सोने का दाम 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड के दाम 1,32,000 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी 2,25,000 प्रति 1 किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की असली वजह क्या है? दरअसल इस समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में बहुत उथल पुथल मची हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। बावजूद इसके कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिले, इसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने और शर्तों पर सहमति बनने के बाद डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती लौटती हुई दिखाई दी। जब जब डॉलर की कीमत में तेजी दिखती है, तब तक सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों को लेकर बदलते संकेत। इस बार हुई फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक के बाद अब निवेशकों को लग रहा है कि आने वाले वक्त में ब्याज दरें ऊंची बनी रह सकती हैं। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तब सोने चांदी जैसे निवेश एक ऑप्शन की तरह कम आकर्षक हो जाते हैं। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी प्रभावित हुई है, जिसके कारण कीमतों पर असर दिख रहा है। इन सभी परिस्थितियों में सोने पर हल्की और चांदी पर ज्यादा कमजोरी दिख रही है। अब इसी कड़ी में डॉयचे बैंक ने सोने की कीमतों को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले वक्त में सोने की कीमतों पर भारी दबाव देखने को मिल सकता है। डॉयचे बैंक ने गोल्ड प्राइसेस के लिए अपने पूर्वानुमान में 20% से ज्यादा की कटौती की है। बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी US फेडरल रिजर्व 3 से 4 बार ब्याज दरें बढ़ाता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत गिरकर $3,800 प्रति औंस तक आ सकती है। अगर डॉयचे बैंक का गोल्ड को लेकर पूर्वानुमान $3,800 प्रति औंस सही होता है, तो डॉलर के मौजूदा भाव के हिसाब से भारत में 10 ग्राम सोने की बेस कीमत लगभग 1,15,760 रुपए होगी। हालांकि ये बेस प्राइस है और इसमें आयात शुल्क, GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है। वहीं बेस केस में बैंक का ये भी मानना है कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करता है और उसे मौजूदा स्तर पर ही बनाए रखता है, तो इस साल की आखिरी तिमाही यानी क्वार्टर में सोना $4,800 प्रति औंस के आसपास स्थिर रह सकता है। डॉयचे बैंक ने सोने की कीमतों में संभावित गिरावट के कुछ मुख्य कारण बताए हैं, जैसे ब्याज दरें बढ़ने का डर। अमेरिका में महंगाई के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है और ऐसे में अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोने पर इसका बुरा असर पड़ता है और निवेशक गोल्ड के बजाय बॉन्ड्स और डॉलर में निवेश करना पसंद करते हैं। भारत और चीन दुनिया में सोने के सबसे बड़े खरीदार हैं, लेकिन दोनों ही देशों में मांग कमजोर पड़ी है। हाल ही में भारत सरकार ने सोने पर आयात कर इम्पोर्ट टैक्स वैट में भारी बढ़ोतरी की है। साथ ही PM मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की बात कही थी। ऐसे में मांग में कमी आने की आशंका भी है। वहीं चीनी मुद्रा युआन के मजबूत होने और प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार के चलते लोग सोने की खरीदारी कम कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 1 महीने में सोने की कीमतों में लगभग 10% की गिरावट आ चुकी है। सोना अपने ऑल टाइम हाई $5,589 से काफी नीचे आ गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की संभावना ने बाजार का रुख बदल दिया है। इसके साथ ही डॉलर की मजबूती ने सोने को महंगा बना दिया, जिससे वैश्विक मांग पर असर पड़ा। यही वजह है निवेशक फिलहाल सोने से दूरी बना रहे हैं और कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में इसमें उतार चढ़ाव बढ़ गया है। बाजार जानकार मानते हैं कि निवेशकों को फिलहाल जल्दबाजी से बचना चाहिए और वैश्विक संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।